वैसे कहा जाता है कि एक मूवी का अगर आप रीमेक बना रहे हो या उसको दूसरे किसी लैंग्वेज पे अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो मेन जो ओरिजिनल मूवी है उसका लेगेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो सीरीज़ है जो जियो हॉटस्टार पे लास्ट 30 तारीख को रिलीज़ हुआ है, जिद्दी इश्क, उस टॉपिक पे थोड़ा बात कर लेते हैं। मेनली जो डायरेक्टर है राज चक्रवर्ती, ये जो मेन मूवी, ये बंगाली एक मूवी है परिणीता बोल के, जो ऋतिक और उनके ही वाइफ मतलब राज चक्रवर्ती की वाइफ शुभश्री का वन ऑफ द बेस्ट मूवी है इन बंगाली इंडस्ट्रीज, उसी का रीमेक बना के एज अ सीरीज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मेरा मानना ये है कि इट्स अ गुड अटेम्प्ट एंड इट्स अ वे ऑलवेज नीड्स अ गट्स टू डू समथिंग लाइक दिस। सो जिद्दी इसका जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक यही है कि एक नॉर्मल घर का लड़का है जो रेगुलर अपना लाइफस्टाइल जो लीड करता है, थोड़ा प्रोटेस्ट करता है, कुछ अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं वुमेन सेफ्टी के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको प्रोटेस्ट के जरिए उसको जागृत करना, सबको बताना कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो वो बेसिकली एक टेक कंपनी में अपना जॉब स्टार्ट करता है और जॉब स्टार्ट करने के बाद अचानक से उसने सुसाइड कर लेता है। तो पूरा स्टोरी लाइन जो है वो सुसाइड क्यों करता है, वो एक चाइल्डहुड क्रश अपने हम लोग के समय में भी था। एक चाइल्डहुड क्रश हमेशा प्ले में आता है हर हर लाइफ के। अगर आप अपने मेमोरी को रिकॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि चाइल्डहुड क्रश सबके लाइफ में है, मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में, सबके लाइफ पे है। तो उसी चाइल्डहुड क्रश मेहुल बोस प्लेड बाय अदिति पोनाकर। एक्चुअली बेसिकली अगर आप देखोगे ये बंगाली और मराठीज एक कॉम्बिनेशन में एक वेब सीरीज बनाया है। अगर आप चाहते तो इस वेब सीरीज को एज अ और एक्सप्लोर कर सकते थे। इसको वेब सीरीज बनाने का मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं था, इसको एज अ मूवी आप रिलीज करते। थोड़ा सा अगर बहुत चेंजेस आप किए हो, राज चक्रवर्ती बहुत चेंजेस किए हैं इस मूवी पे, तो अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो उस चेंजेस को जस्टिफाइड करो। जो ओरिजिनल मूवी में लास्ट वाला एंडिंग है, जो लास्ट का कंक्लूजन है, वो आपका वेब सीरीज से बहुत अच्छा है। आपका वेब सीरीज वाला कंक्लूजन वहाँ पे कुछ नहीं है। आप अगर अदिति पुनाकर को ले रहे हो, अगर आपके पास परमब्रत जैसा एक्टर है, आपका बेस स्टोरी लाइन अगर आप जानते हो कि मैं एक बेस स्टोरी लाइन परिणीता का लूँगा, आप उसका नेम कॉपी कर रहे हो, उसका कैरेक्टर कॉपी कर रहे हो, थोड़ा सा कैरेक्टर को जो परिणीता में बाबाईदा या ऋतिक की माँ होती है वो यहाँ पे आके मेहुल बोस यानी अदिति की माँ बन जाती है, आप कैरेक्टर को थोड़ा सा फ्लिप किए हो, तो सब आपके पास प्लॉट रेडी था, आपको सिर्फ उसके साथ जस्टिस करना था। आप ऐसा भी नहीं है आप किसी से एडप्ट कर रहे हो, आपका खुद का मूवी है ये। आप अगर एडप्ट करते तो मैं सोचता कि आप कुछ चेंजेस कर रहे हो अपने हिसाब से। अपना ही मूवी जो वन ऑफ द बेस्ट मूवी इन बंगाली इंडस्ट्री, उसको अगर आप ले रहे हो तो उसके साथ जस्टिफाई सेकेंड पार्ट भी आप करोगे। आप अगर इसको इंग्लिश में, हॉलीवुड में, इंटरनेशनली अगर आप रिलीज करना चाहते हो तो भी आप ही को जस्टिस करना है, जो आप नहीं कर रहे हो। जिद्दी का कंक्लूजन एकदम अच्छा नहीं है। कुछ पॉइंट परिणीता से मतलब अलग करने की कोशिश किए हो आप, मतलब परिणीता में मैं ये नहीं डाला था तो जिद्दी इसमें डाल देता हूँ, बेस्ट स्टोरी लाइन तो सेम ही है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट पे चले गए। एक्ट्रेस जो आप लिए हो थोड़ा सा उसको रीजस्टिफाइड करते। मैं ये नहीं बोलता कि अदिति इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस, बट आप परिणीता में आपका जो वाइफ थी शुभश्री, वो लिटरली अपना वेट लूज किया था एज अ स्कूल
गर्ल लगने के लिए, वो सी इज एक्चुअली लुक लाइक अ स्कूल गर्ल। बट यहाँ पे थोड़ा सा वो लैक लगा है, उसका जो डेडिकेशन था वो शुभश्री गांगुली से कम था। ओ सॉरी, शुभश्री चक्रवर्ती से कम था, आप ही का वाइफ है गांगुली चक्रवर्ती, राइट। सो वहाँ पे थोड़ा सा डेडिकेशन कम लगा। एक्शन सीक्वेंस, एक्शन जो डाले हो आप, मतलब उसको थोड़ा सा आप जस्टिफाइड कर देते तो अच्छा था। बहुत आर्टिफिशियल लग रहा था एक्शन, मतलब एक नॉर्मल सा लड़की इतना एक्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा जस्टिफिकेशन आप अगर बैक में देते तो वो अच्छा था। कंक्लूशन में आप थोड़ा सा एफर्ट डालते तो अच्छा था। तो बेसिकली मैं यही बोलूँगा, अगर आप जिद्दी एज अ बंगाली, यस आई एम बंगाली, तो अगर मैं अपना बंगाली पर्सपेक्टिव से बोलूँगा, तो अगर आप परिणीता देखे हो, अगर आप बंगाली हो, अगर आपको बंगाली लैंग्वेज समझ में आता है, तो डेफिनेटली गो विद आप परिणीता और एक बार देख लो। उसका इमोशन, उसका जो डेडिकेशन है एक्टर का, वो अलग है। लेकिन अगर आप परिणीता नहीं देखोगे, या आपको बंगाली लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप हिंदी में ही कंफर्टेबल हो, तो जिद्दी इसके साथ आप जा सकते हो। लेकिन बेस स्टोरी लाइन को थोड़ा सा आपको स्किप करते करते जाना पड़ेगा। फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगा, ओरिजिनल ही होता है। आप अभी अभी अगर आप शोले को बंगाली में रिलीज कर दोगे, तो थोड़ी ना उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, आप उसको जस्ट आप लैंग्वेज, एक एडिशनल लैंग्वेज डाल दोगे। अगर आप वन ऑफ द बेस्ट मूवी थ्री इडियट्स को पकड़ लो, थ्री इडियट्स को अगर आप बंगाली में या किसी दूसरे लैंग्वेज में अगर आप करना चाहते हो, तो जस्ट आप लैंग्वेज चेंज करोगे, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज डाल दोगे, लिप्स थोड़ा सा चेंज करोगे बस। तो बेसिकली जिद्दी इसको मैं एज अ सीरीज वाइज 5 में से 2 पॉइंट दूंगा। 2 पॉइंट जस्ट बिकॉज ऑफ उसका परमव्रत चटर्जी बोलिए आप, या जो अपना अदर्स कैरेक्टर से जो जस्टिफाइड कर रहा है इस वेब सीरीज के साथ, उसकी वजह से एक। और दूसरा है जो थिंकिंग है आपका, वैसे ये थिंकिंग काम नहीं किया, फिर भी एक पॉइंट एक दूंगा मैं, क्योंकि आपका जो डेडिकेशन है कि परिणीता जैसे मूवी को नेशनल लेवल पे एज अ वेब सीरीज आप रिप्रेजेंट करोगे, ये जो डेडिकेशन और ये जो आपका इंटरनल एनर्जी है, जो थिंकिंग है, जो आप ऑडियंस को दिखा रहे हो, वो अच्छा है। आप अपना कोई भी और मूवी ले लो, आप अपना प्रोलॉय ले लो यार। प्रोलॉय वन ऑफ द बेस्ट मूवी directed by you. So if you are doing things, if you are want to explore Bengali industries in national stage, in Hindi or any other language, then you have to do something new. You have to represent your one of your best movies. Proloy is one. I believe दैट आप नेक्स्ट टाइम प्रोलॉय को लेके एक बार सोचोगे। और प्लीज सर, नॉट वेब सीरीज, यू हैव टू रिप्रेजेंट प्रोलॉय इन हिंदी अगर आप चाहते हो तो आज के लिए रिव्यू इतना ही। आप मेरे को बताइए OTT इनसाइडर का कहाँ पे कुछ फॉल्ट है, क्या क्या आप चेंजेस चाहते हो OTT इनसाइडर में, कौन सा रिव्यू चाहते हो, कमेंट करो। मैं उसके ऊपर वर्क करूँगा और आपको बेस्ट रिव्यू और बेस्ट आपको जो कंटेंट का रिव्यू आता है, कहीं नहीं है। मैं OTT देख रहा था, बहुत OTT ऐसा है, OTT वेब सीरीज बोल लो आप, मूवी बोल लो आप, बहुत ऐसा है जो हम लोग नहीं देखे हैं कि, लेकिन आपको लिटरली 2.5 घंटा 2 घंटा वीकेंड एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी है। सो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी नया जो रिव्यू है, जो नया पुराना कुछ
मूवी है उसका रिव्यू में लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।